गोरखपुर में रविवार को सिकरीगंज के कन्हौली गांव में दो पक्षों के बीच झगड़ा ऐसा भड़का कि पथराव और मारपीट में तब्दील हो गया। हालत इतने बेकाबू हो गए कि जब चौकी प्रभारी राकेश कुमार और सिपाही विनीत कुमार मौके पर पहुंचे तो दोनों पक्षों में एक पक्ष ने उन्हें बंधक बना लिया और बचाव करने गए पुलिसकर्मियों को इन लोगों ने जमकर पीट दिया। मामला इतना बढ़ गया कि चौकी इंचार्ज की चोट लगने से हालत नाजुक हो गई और उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन आखिर यह विवाद किस बात का था और ऐसी क्या बात हो गई कि इन लोगों ने न सिर्फ पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया बल्कि उनकी बुरी तरह से पिटाई भी कर दी। रविवार की सुबह दुघरा चौराहे पर दो लोगों में तगड़ी बहस चल रही थी। श्रवण यादव, राजन यादव, इन दोनों की बाइक आमने सामने आ गई। कौन पीछे हटेगा यह सवाल सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि जो पीछे हटता उसका रुतबा और उसका जलवा कम मान लिया जाता। चौराहे पर जुटे लोग दोनों पक्षों की बहस देख रहे थे। श्रवण यादव, जो कभी सेना में काम करता था, आज अपने चौराहे पर अपना जलवा दिखाने में लगा था और इस छोटे से मसले में उलझा हुआ था कि आखिर इन दोनों में बाइक पीछे करेगा कौन। दूसरी ओर राजन यादव के मन में भी न जाने कब से दबा गुस्सा आज फूटने वाला था। दोनों पटीदार आमने सामने खड़े थे। श्रवण यादव बुलेट से कंबाइन का बेरिंग ले जा रहा था, दूसरी तरफ से उसका पटीदार राजन भी अपनी बाइक से था। बहरहाल विवाद जब बढ़ने लगा तो श्रवण ने 112 नंबर पर सूचना दी। पीआरबी के सिपाही मौके पर पहुंचे और पुलिस की वजह से मामला शांत हुआ। दोनों को चुप कराकर वहां से हटा दिया गया। लेकिन यह खामोशी महज तूफान से पहले की खामोशी थी। दोपहर होते होते दोनों पटीदार अपनी ताकत दिखाने के लिए जुट गए। गांव में पत्थरबाजी शुरू हुई, चिल्लाहट, अफरा तफरी और रोने की आवाज। दोपहर होते होते कन्हौली गांव अखाड़ा बन गया। श्रवण के घर ने पुलिस को फोन किया पर पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची और तब तक मामला हाथ से निकल चुका था। चौकी प्रभारी राकेश कुमार जब गांव में पहुंचे तो उन्हें इन लोगों की दुश्मनी का अंदाजा नहीं था। कन्हौली गांव के श्रवण के पिता 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई राम सिंह यानी श्रवण के पिता, दूसरे नंबर पर रामजीत जो राज के पिता हैं और सबसे छोटे थे झीनक, जिनकी कोई संतान नहीं है। अब बात ऐसी है कि झीनक की संपत्ति को लेकर दोनों परिवारों में पिछले 10 साल से झगड़ा चल रहा है। इतना ही नहीं, इन झगड़े में कई बार मारपीट तक की नौबत आ चुकी है। अगर दुघरा चौकी इंचार्ज साहब को यह बात पता होती तो शायद वह थोड़ा और सावधान रहते। बहरहाल उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन श्रवण और उसके परिवार का गुस्सा पुलिस पर ही टूट पड़ा। स्थिति बेकाबू हो गई। इन लोगों ने चौकी प्रभारी और सिपाही को घेर लिया, उनके मोबाइल फोन छीन लिए और वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाने लगे। अब दरोगा जी और सिपाही दोनों लोग फंस गए। श्रवण का परिवार कह रहा था कि पुलिस ने महिलाओं पर हाथ उठाया, जबकि पुलिस का कहना था कि उन्हीं लोगों ने इन सब की शुरुआत की। बात यह भी थी कि इन पुलिस वालों को किसने बुलाया, किसी को पता नहीं था। अगर आप सोच रहे हैं कि पुलिस भी किसी की तरफ से आती है क्या, तो कोई मारपीट का मामला हो तो अपने आसपास के थाने या चौकी पर पहुंचिए, कुछ पैसे खर्च करिए, फिर आपको इसका भी मजा मिल जाएगा। हालांकि कन्हौली के मामले में दोनों पक्षों को नहीं पता था कि पुलिस किसकी तरफ से है। गुस्साए लोगों ने दोनों पुलिस वालों को बंधक बना लिया और उनकी पिटाई कर दी। सिपाही विनीत किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन चौकी प्रभारी राकेश कुमार पर भीड़ का गुस्सा इतना भारी पड़ा कि उन्हें सिर पर गंभीर चोट आई और वे बेहोश हो गए। जब पुलिस फोर्स गांव पहुंची तो सब फरार हो गए। घायल चौकी इंचार्ज को पहले जिला अस्पताल फिर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। श्रवण यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को इसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। कन्हौली गांव में मामला और ना बिगड़े, इसके लिए सिकरीगंज थाने से भारी फोर्स पहुंची और पुलिस ने कई अन्य थानों की मदद भी ली। फिलहाल गांव में सख्त पहरा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 15 लोगों को नामजद और 20 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। वैसे आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें गोरखपुर खबर। धन्यवाद।